पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के खतरनाक प्लान का खुलासा। 26/11 हमले की बरसी से पहले आतंकियों की हमले की साजिश, देश के कई बड़े नेता निशाने पर। आतंकी हमला कराने की साजिश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने रची है। ISI के इशारे पर आतंकी किसी बड़े कार्यक्रम के मंच पर एक साथ बड़ा हमला करने की साजिश रच रहे हैं। आतंकियों की हिट लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई दूसरे नेता भी शामिल हैं। आतंकियों के टारगेट पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू सहित केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, BJP अध्यक्ष अमित शाह और मनोहर पर्रिकर हैं। कई फोन कॉल इंटरसेप्शन और दूसरे मैनुअल सर्विलांस के जरिए आतंकियों की साजिश का पता खुफिया एजेंसियों को लगा है। गुजरात में चुनाव है, लिहाजा सभी नेता गुजरात में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। खुफिया एजेंसियों ने सुरक्षा की आंतरिक समीक्षा की है, जिसके बाद गुजरात में चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप यादव के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। उत्तराखंड की रुड़की के कोर्ट परिसर में पेशी पर आए कुख्यात देवपाल राणा की कुछ बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। राणा के 2 साथी भी इस गोलीबारी में घायल हुए, जबकि दोनों शूटर्स को पुलिस और वकीलों ने घेर लिया और उनकी जमकर धुनाई करी। पुलिस दोनों शूटर से फिलहाल पूछताछ कर रही है। रुड़की कोर्ट परिसर में आज हथियारों से लैस नकाबपोश 2 बदमाश घुस आए और पेशी पर आए कुख्यात बदमाश देवपाल राणा और उसके साथियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। देवपाल राणा को करीब 5 गोलियां लगी और उसके 2 साथियों को 1-1 गोली लगी है। एक्चुअली 2 और लोगों को गोली लगी है, किसी के जांघ में लगी है, किसी के उंगली में लगी है। इसमें से एक एडवोकेट बताया जा रहा है, वो वेरीफाई कर रहे हैं। देवपाल राणा की गंभीर हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर किया गया था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। उधर कोर्ट परिसर में फायरिंग करने वाले दोनों बदमाशों को कोर्ट में तैनात 2 पुलिसकर्मियों और कुछ वकीलों ने मिलकर दबोच लिया और उनकी जमकर धुनाई की। ये घटना भले ही उत्तराखंड के रुड़की में घटित हुई हो, लेकिन इसके तार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2 बदमाश गुटों के बीच चल रही गैंगवार का नतीजा माना जा रही है। एक अरसे तक रुड़की जेल में बंद रहे कुख्यात सुनील राठी गैंग पर इन शूटरों से जुड़े होने का शक गहराता जा रहा है। ये माना जा रहा है कि देवपाल राणा की हत्या के बाद अब इसमें कुछ और हत्याएं भी हो सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, न्यूज़ नेशन। लुधियाना के इंडस्ट्रियल एरिया में प्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग की सूचना मिलते ही दमकल की 8 गाड़ियां पहुंची मौके पर। आग पर पाया काबू। प्लास्टिक का लिफाफा बनाने वाली फैक्ट्री की इस 4 मंजिला इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल में यह भयानक आग लगी थी और बाद में इस आग ने दूसरी मंजिल को भी अपनी चपेट में ले लिया। भारी मात्रा में प्लास्टिक का मटेरियल स्टोर होने की वजह से आग पर काबू पाने में दमकल कर्मियों को खासी मुशक्कत करनी पड़ी। इस फैक्ट्री में जिस वक्त आग लगी उस वक्त यह फैक्ट्री बंद थी और अभी काम शुरू नहीं हुआ था। आग लगने के सही कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, मगर कयास लगाए जा रहे हैं कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है, मगर अभी यह एक जांच का विषय है। हालांकि आग से कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन फैक्ट्री के अंदर रखा लाखों रुपए का सामान आग की भेंट चढ़ गया। वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन। फिल्म पद्मावती की मुश्किलें और बढ़ी। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में भी रिलीज पर संकट। सेंसर बोर्ड ने भी फिल्म निर्माताओं का जल्द फैसला सुनाने का आग्रह ठुकराया। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। मध्य प्रदेश में पद्मावती की रिलीज बैन कर दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजपूत समाज के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के बाद ये ऐलान किया। राष्ट्रमाता पद्मावती जी, उनके सम्मान के खिलाफ जिस फिल्म में दृश्य दिखाए गए या बात कही गई है, उस फिल्म का प्रदर्शन मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं होगा। इसके अलावा सेंसर बोर्ड ने भी पद्मावती के निर्माताओं की तरफ से इस फिल्म के सर्टिफिकेशन पर जल्द फैसला लेने का आग्रह ठुकरा दिया है। सेंसर बोर्ड ने साफ किया है कि फिल्म पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही फैसला लिया जाएगा और इस पर आउट ऑफ टर्न फैसला लिया जाना संभव नहीं है। लेकिन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ they are distorting history। चित्तौड़ में भी जाके आए हैं, मैं भी देख के आया सब कुछ होते। So this is distortion of history, nobody will accept। देश भर में विरोध के बाद पद्मावती की रिलीज डेट पहले ही आगे बढ़ाई जा चुकी है और अब राजस्थान और मध्य प्रदेश में बैन के साथ साथ सेंसर बोर्ड के फैसले ने भी साफ कर दिया है कि फिल्म पद्मावती की मुश्किलें फिलहाल आसान होती नजर नहीं आ रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, भोपाल।
सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने अयोध्या मसले पर एक नया हल निकाला है। उनका कहना है कि मस्जिद लखनऊ में बने और इस मस्जिद का नाम अमन मस्जिद रखा जाए। एक रास्ता एकता की ओर, कुछ इसी पंचलाइन के साथ सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने समझौते का एक प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट में 18 नवंबर को पेश किया। समझौता कोर्ट में दाखिल हो चुका है। शिया वक्फ बोर्ड और हिंदू निर्माण जो मंदिर निर्माण पक्ष है उनके बीच में ये समझौता, अब इस पर जो भी फैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। वसीम रिजवी ने कहा है कि मंदिर अयोध्या में बने क्योंकि वहां ज्यादातर मंदिर हैं और मस्जिद लखनऊ के हुसैनाबाद घंटाघर के सामने मुस्लिम क्षेत्र में बने, जिसका नाम अमन मस्जिद दिया जाए। शिया वक्फ बोर्ड पार्टी नहीं है और पहले ही कोर्ट ये फैसला कर चुकी है कि वो मिल्कियत पे हक सुन्नी वक्फ बोर्ड का बनता है। कोर्ट 5 दिसंबर से होने वाली हियरिंग में इस प्रस्ताव पर विचार करेगी और अपना फैसला देगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये फार्मूला अयोध्या मसले को कितना हल कर पाता है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ लखनऊ से विनीत दुबे, न्यूज नेशन। किसानों के कर्ज माफी या फिर फसलों के उचित दाम को लेकर के आज दिल्ली में किसान संगठनों ने प्रदर्शन किया। मांग की जब तक उनका कर्ज माफ नहीं होगा प्रदर्शन जारी रहेगा। आज देश भर के करीब 184 किसान संगठनों ने दिल्ली के संसद मार्ग पर प्रदर्शन किया। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार सहित करीब 20 प्रदेशों के किसान संगठनों ने एक साथ एक मंच पर हिस्सा लिया और अपनी मांग रखी कि किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाए। इस महारैली प्रदर्शन में कोई बड़ा नेता शिरकत करने नहीं पहुंचा। किसान संगठनों ने ये भी कहा कि फसल कटने के बाद किसान अपनी अनाज को बाजार में नहीं बेचेगा। स्वराज इंडिया के प्रमुख योगेंद्र यादव भी इस रैली का हिस्सा बने। उन्होंने कहा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को जल्द से जल्द लागू किया जाए। किसानों की फसलें खराब हो जाने पर 50% मुआवजे की बात हो या फिर कर्ज माफी की, हर प्रदेशों में यही हाल है। किसानों का गुस्सा अब उबल रहा है और लगातार प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का अध्यक्ष बनना लगभग तय। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने दी हरी झंडी। सोनिया गांधी की जगह लेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में अगले अध्यक्ष के चुनाव को लेकर तारीखें तय कर दी गई हैं। अगले कांग्रेस अध्यक्ष के लिए 1 दिसंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 3 दिसंबर तक नामांकन की आखिरी तारीख होगी। 11 दिसंबर तक नामांकनों की वापसी की जा सकेगी। अगर जरूरत पड़ी तो 16 दिसंबर को चुनाव होगा, नहीं तो राहुल गांधी को अध्यक्ष मान लिया जाएगा। क्या आपने कभी भारतीय जनता पार्टी में प्रधान पद के लिए चुनाव होते और वोट डलते सुना है? हम तो बूथ के कार्यकर्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं। बूथ के कार्यकर्ता की बात तो छोड़िए, परिवार से बाहर किसी व्यक्ति के बारे में कांग्रेस पार्टी कल्पना की जा सकती है क्या वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में उसका नाम विचार भी किया जाएगा? यहाँ पूर्वाग्रह नहीं, यहाँ प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव होते हैं। खास बात यह है कि गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले ही राहुल गांधी की ताजपोशी की जाएगी। पार्टी के भीतर राहुल गांधी का बगावत करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन वो नेता समझ चुके हैं कि अगर कांग्रेस में रहना है तो राहुल के साथ चलना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज नेशन, दिल्ली। तेलंगाना के मेडचल जिले में टीआरएस नेता ने अपनी पत्नी के साथ की मारपीट। ये तस्वीरें हैं मेडचल जिले के बोडपुल इलाके की और जो शख्स महिला की पिटाई करता दिख रहा है वो टीआरएस की युवा इकाई का नेता श्रीनिवास रेड्डी है। श्रीनिवास ने अपनी पत्नी संगीता को धोखे में रखकर दूसरी महिला से शादी कर ली। जब संगीता को इसका पता चला, वो अपनी 2 साल की बेटी के साथ श्रीनिवास के घर उससे बात करने आई, लेकिन श्रीनिवास सहित घर के बाकी लोगों ने संगीता की पिटाई कर दी। संगीता के साथ आए उसके भाई ने ये सारा प्रकरण मोबाइल पर शूट कर लिया। इससे नाराज श्रीनिवास ने संगीता के भाई को भी पीट दिया। पुलिस ने आईपीसी की धारा 307, 290 और 506 के तहत मामला दर्ज कर श्रीनिवास रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो जर्नलिस्ट मधु के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज नेशन। प्रद्युमन मर्डर मामले में पुलिस की तरफ से आरोपी बनाए गए बस कंडक्टर को आज दूसरी सुनवाई के बाद भी जमानत नहीं मिली।
प्रद्युमन हत्या केस में न्यायिक हिरासत में भेजे गए आरोपी बस कंडक्टर की जमानत अर्जी पर आज दूसरी बार गुरुग्राम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। सीबीआई की तरफ से अदालत में सभी साइंटिफिक सबूत, फोरेंसिक रिपोर्ट और दूसरे रिपोर्ट पेश किए गए। ये डीएनए मेरे फेवर में है सर, खिलाफ नहीं है मेरे को। क्या है डीएनए में? डीएनए में ब्लड मैच नहीं हो रहा उसका, ब्लड मैच नहीं हो रहा। इसके अलावा सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि अभी जांच पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, लिहाजा किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। गुरुग्राम कोर्ट ने बचाव पक्ष और सीबीआई की दलीलें सुनने के बाद से जमानत पर फैसला मंगलवार की दोपहर 3 बजे तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। बचाव पक्ष का कहना है कि सीबीआई के जांच में अशोक के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला है। वहीं सीबीआई का कहना है कि जांच अभी चल रही है, लिहाजा किसी को क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। और इस बीच ये पूरा मामला ज्यूरिडिक्शन के पेच में भी फंसा हुआ है, क्योंकि इस पूरे मामले में 3 ज्यूरिडिक्शन एक साथ एक दूसरे से टकरा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आरिफ खान के साथ रिजवान आरिफ, न्यूज़ नेशन, गुरुग्राम। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक धरोहर ताजमहल के संरक्षण के लिए कोई ठोस योजना पेश न करने पर यूपी सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने फिलहाल यूपी सरकार को ताजमहल के पास पार्किंग बनाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। दरअसल यूपी सरकार ने ताज संरक्षित क्षेत्र में मल्टी लेवल पार्किंग बनाने के लिए कुछ पेड़ काटने की इजाजत मांगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रुख था कि पहले यूपी सरकार ताजमहल और उसके आसपास के इलाके के संरक्षण के लिए ठोस योजना पेश करे। योजना से संतुष्ट होने पर ही सुप्रीम कोर्ट यूपी सरकार की अर्जी पर सुनवाई करेगा। आज यूपी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया, लेकिन अदालत इससे नाखुश नजर आई। कोर्ट ने टीटीजेड अथॉरिटी से भी पूछा है कि आखिर वो हर 2 महीने के बाद मीटिंग क्यों नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट ने टीटीजेड अथॉरिटी को भी समन कर जवाब मांगा है। अदालत में मामले की अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ अरविंद सिंह, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।